नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से जुड़ा हुआ डिस्कशन है। आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत ही चर्चा का विषय बन चुका है ये एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन, जिसे बहुत से देशों ने सस्पेंड किया हुआ है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ, कितने देशों में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने इसको अभी फिलहाल हॉल्ट किया है, टेम्पररी स्टॉप किया है। तो ये सब एक डिटेल डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन और क्या इसका खतरा हो सकता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले आई हैव टू अपोलोजाइज टू ऑल माय व्यूअर्स बिकॉज अगले कुछ दिनों के लिए सिंस आई एम इन ट्रैवलिंग मोड तो माय वीडियोस विल कम लाइक दिस इटसेल्फ, सो प्लीज बेयर विद मी। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी में जो नीचे लिखा हुआ है। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आप जानते हैं कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जून में एग्जाम है, मार्च 24 आखिरी तारीख है एप्लीकेशन भरने की। तो आई होप कि बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन भरा होगा, अच्छे से भरा होगा। जिसने नहीं भरा है प्लीज फिल इट केयरफुली, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स की हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑलरेडी 40 टेस्ट है उसमें, मेंस का भी काफी कंटेंट है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर आप डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप। EMI फैसिलिटी अवेलेबल है हमारी। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू, राइट। चलिए खबर पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही है कि बहुत से देश एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में बात करें तो वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स था शुरुआत में, और इसकी सबसे शुरुआत में अप्रूवल दी थी ब्रिटेन ने। एस्ट्राजेनेका ने अपनी इनिशियल ट्रायल जो की थी उसके ऊपर पेपर भी पब्लिश किया था और वहां पे उन्होंने कहा था कि उनकी वैक्सीन 70% एफिशिएंट है। तो इसीलिए उसको ब्राजील ने पहले अप्रूव किया, फिर उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन देशों ने इसको अप्रूव किया है और 50 से भी ज्यादा देशों में अभी फिलहाल इसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई जिसकी वजह से बहुत से देशों ने सस्पेंड किया है। चलिए मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों सस्पेंड हुआ है, व्हाई। बिकॉज सबसे पहले डेनमार्क पहला देश था जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 जो वैक्सीन है उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि लोगों के अंदर ब्लड क्लॉट हो रहा है, यानी कि खून जम रहा है। वैक्सीन लेने के बाद मल्टीपल जगह पे ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे। इनफैक्ट डेनमार्क में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई 10 दिन बाद। उन्होंने जब पहला डोज लिया था उसके बाद 10 डेज के बाद मल्टीपल ब्लड क्लॉट्स की वजह से उनका डेथ हो चुका था। तो इसीलिए डेनमार्क ने सबसे पहले इस पर्टिकुलर वैक्सीन को सस्पेंड किया था। इनफैक्ट डेनिश हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा था कि वी आर सस्पेंडिंग इट टेम्पररीली फॉर 2 वीक्स, जहां पे हम लोग इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ज्यादा स्टडी की यहां पे जरूरत है, राइट। तो डेनमार्क ऐसा पहला देश बना था यूरोप में। उसके बाद बहुत सारे देशों ने सस्पेंड किया क्योंकि उनके कंट्रीज में भी ब्लड क्लॉट के कुछ केसेस आने लगे। डेनमार्क के बाद नॉर्वे ने किया, आइसलैंड ने किया, बल्गेरिया ने किया, थाईलैंड ने, कांगो ने, और उसके बाद आयरलैंड और नेदरलैंड ने भी ये अनाउंस किया कि वो अभी फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीनेशन टेम्पोरेरीली। तो याद रखना है 50 से भी ज्यादा देश है जहां पे वैक्सीनेशन चल रहा है। तो बहुत सारे देशों ने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन ड्राइव को। यहां पे कुछ केसेस आ रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के जरूर। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लोगों में ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आ रहे हैं जिसमें से एक डेथ भी हुई है डेनमार्क में, क्या इसको हम लोग जोड़ सकते हैं वैक्सीन के साथ, राइट। इट इज वेरी अर्ली टू से दैट। इनफैक्ट WHO के जो एक्सपर्ट्स है, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी जो रेगुलेटर है यूरोप में, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल देयर इज नो इंडिकेशन कि इस वैक्सीन की वजह से ही ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने क्लियरली कह दिया है कि देयर आर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ ब्लड क्लॉट इन द पीपल जिन्होंने एस्ट्राजेनेका रिसीव किया है, लेकिन वो कोई सीरियस मैटर नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है बहुत से लोगों को एस्ट्राजेनेका का डोज मिला है। उन्होंने उदाहरण दिया ब्रिटेन का। उन्होंने कहा ब्रिटेन में 11 मिलियन डोसेस जा चुकी है एस्ट्राजेनेका की। और अगर आप देखिए ब्लड क्लॉट की केसेस, इवन इन ब्रिटेन अबाउट 11 पीपल हैव दीज ब्लड क्लॉट केसेस, सो इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। क्योंकि 11 मिलियन डोसेस जा चुके हैं, 11 मिलियन डोसेस के बावजूद ओनली 11 लोगों में अगर ब्लड क्लॉट आए तो वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से इट इज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन इटसेल्फ। सो अभी फिलहाल इट इज नॉट प्रूवन दैट इट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीन ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसी WHO ये कह रही है कि वैक्सीन और ब्लड क्लॉट का अभी फिलहाल कोई रिश्ता हम लोग बता नहीं सकते, तो लोग सस्पेंड कर ही क्यों रहे? देखिए, हम सबको ये जानने की जरूरत है अभी फिलहाल दिस इज अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। क्यों इमरजेंसी है? क्योंकि
कोविड-19 की महामारी चल रही है और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो रही थी, तो वैक्सीन को बहुत जल्दी रोल आउट किया गया है। इंडिया में भी हम लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को रोल आउट किया है, लेकिन 100% डेटा अभी हमारे पास भी नहीं है। तो यू नीड टू एंश्योर दैट अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, क्योंकि नॉर्मली देखिए वैक्सीन डेवलपमेंट जो है उसको सालों लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा सैंपल पीपल की जरूरत होती है, यानी कि डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट पीपल आर नीडेड जिनके ऊपर वैक्सीन टेस्ट करनी है, कोई साइड इफेक्ट है या नहीं ये सब बताना है। लेकिन ये इमरजेंसी का टाइम है, तो इसीलिए बहुत से लोगों ने जल्दी जल्दी वैक्सीन रोल आउट कर दिया है। और इस वैक्सीन की वजह से साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट भी किया था कि क्योंकि वैक्सीन जल्दी रोल आउट हुई है तो रैंडमली कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर निकल सकती है। और इनफैक्ट अगर मैं कहूं कोविड-19 वैक्सीन कोई भी हो, इंडिया की हो, बाहर की हो, nobody has 100% data, they are still in experimental phase, राइट? तो साइंटिस्ट उन्होंने ये कहा है कि हम लोग को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर ये अनफोर्सिन साइड इफेक्ट है वैक्सीन का, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का, तो इसके ऊपर स्टडी करना बहुत जरूरी है और इसीलिए टेम्परली सस्पेंड किया है देशों ने। अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उन्होंने जो भी सस्पेंड किया है उन्होंने टेम्परली सस्पेंड किया। जैसे मैंने डेनमार्क के लिए कहा कि 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड किया था, उसके बाद फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, मैंने कहा कि सारे वैक्सीन के साथ 100% डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं एस्ट्राजेनेका की स्पेसिफिकली बात करूं, देखिए एस्ट्राजेनेका के साथ कुछ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका पहले से ही थोड़ा सा डुबियस प्रॉब्लम रहा है, डुबियस रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि अगर हम लोग एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की बात करें, 50 से भी ज्यादा देशों में ऑलरेडी अप्रूव्ड है, वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया, इसके डेटा के ऊपर सवाल उठाए और कई सारे यूरोपियन लीडर्स ने उठाया। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर एक सवाल जरूर उठाया था। अब ऐसा क्यों उठाया था? मैंने कहा कि उनका कोई डुबियस रिकॉर्ड रहा है। अगर हम लोग बात करें वैक्सीन की अप्रूवल की, सबसे पहले ब्रिटेन ने अप्रूव किया इनकी वैक्सीन को, क्योंकि इन्होंने डेटा दिया था। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने टेस्टिंग की है, फेज 1 फेज 2 टेस्टिंग की डेटा में उन्होंने कहा कि हमारी जो वैक्सीन है 70% इफेक्टिव है। लेकिन बहुत ही जल्द पता चला कि इनकी डेटा के साथ कुछ प्रॉब्लम था, इनके रिजल्ट्स दे वर क्लाउडेड इन अ मिस्ट्री। व्हाट मिस्ट्री? एक मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक था। बहुत से लोगों में सिंगल डोज के ऊपर टेस्टिंग करके उन्होंने डेटा बताया था। तो इस गलती को भी जो रिसर्चर्स थे एस्ट्राजेनेका के, उन्होंने जल्दी एक्नॉलेज नहीं किया, तो इसकी वजह से उनके ऊपर सवाल जरूर उठता है, क्योंकि उनका डुबियस रिकॉर्ड है। और अप्रूवल तो ब्रिटेन ने दी थी क्योंकि 70% इफेक्टिवनेस कही थी एस्ट्राजेनेका ने, लेकिन जब अल्टीमेटली रोल आउट हुआ तो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने एस्टिमेट की थी कि ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन केवल 60% इफेक्टिव है, राइट? तो इसके अलावा एस्ट्राजेनेका के साथ एक और भी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जो डेटा दिया था उसमें ओल्डर एडल्ट्स के ऊपर टेस्टिंग या डेटा इनकम्प्लीट था। और आपको ये बहुत जरूरी जानना है, हर देश में किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है इमरजेंसी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एसेंशियल सर्विसेज पहले, उसके बाद ओल्ड एज पीपल एंड पीपल विद कोमॉर्बिडिटी, जैसे इंडिया में चल रहा है उसी तरह की एक प्रोसीजर फॉलो हो रही है हर जगह पे। तो अगर ओल्ड एज लोगों पे अगर डेटा इनकम्प्लीट है तो उसके ऊपर सवाल जरूर उठ जाता है। तो इसीलिए अभी फिलहाल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बहुत सारे कंट्रीज में स्टॉप की गई है, सस्पेंड की गई है, और इसके ऊपर टेस्टिंग अभी होने वाली है, उसके बाद शायद फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने वही रह जाता है कि अब हम क्या करें? कोई विकल्प नहीं है। डू वी हैव एनी अदर ऑप्शन राइट नाउ? जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट इज अ टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो वी डू नॉट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन। ऑलरेडी इंडिया में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है बेस्ड ऑन सम पार्शियल डेटा, बट इट इज वेरी फाइन। इंडिया में काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रही है। जो कोवैक्सीन की बात हुई थी उसके ऊपर अभी उसकी एफिकेसी 80% बताया जा रहा है। तो अगर एस्ट्राजेनेका के ऊपर सवाल उठेगा तो एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। ऑल्दो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आई वुडंट से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इज अ गुड थिंग, बट स्टिल इंडिया की वैक्सीन प्रमोट हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग एस्ट्राजेनेका की स्पेसिफिकली बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एंग्लिया के डॉक्टर्स ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सेफ है, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनफैक्ट WHO और यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने भी कह दिया है, साथ ही साथ बहुत सारे देशों के दूसरे रेगुलेटर्स ने भी कहा है कि वैक्सीन रोल आउट हो चुके हैं, 100% डेटा के ऊपर नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इम्यूनाइज्ड रादर देन बीइंग इन रिस्क ऑफ दी प्रॉब्लम। यानी कि उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन लेने से आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और वैक्सीनेशन नहीं लेने से पोटेंशियल हार्म ज्यादा है। बेसिकली द रिस्क विद वैक्सीनेशन इज लेस कंपेयर टू non-vaccination. That is why, so perhaps we can say we do not have an option right now, but
इट इज अ वेरी गुड थिंग कि देशों ने अभी फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है ताकि इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर ये प्रॉब्लम कनेक्टेड है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ, अगर ब्लड क्लॉटिंग की कनेक्टेड है, तो इसको स्टॉप करना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ इज मच मोर इंपॉर्टेंट. देयर आर मेनी मोर वैक्सीन्स व्हिच आर बीइंग रोल्ड आउट, तो उनकी एफिकेसी को देख के जो दूसरे देश है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद एस्ट्राजेनेका देन दे माइट शिफ्ट टू अदर वैक्सीन्स. तो अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.